दोस्तों हाफ डेवलपर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडमोब अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता कि एडमोब क्या है उन्हें मैं शॉर्ट में बता दूं कि एडमोब जो है गूगल का प्रोडक्ट है जो आपको एक कोड देता है और वो कोड आप जब एप्लीकेशन अपना बनाते हो या बनवाते हो वहाँ पर आप अपना कोड डालेंगे, फिर जो है आपका ऐप जो भी यूज़ करेगा उनको एड्स दिखना शुरू हो जाएंगे। अभी जितने लोग आपका ऐप यूज़ कर रहे हैं उसमें सभी में ऐड दिखेगा और ऐड के ही आपको जो है गूगल पैसे देगा। तो पैसे कमाने का ये जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका है। और अगर आप एक्साइटेड है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपके पास गूगल अकाउंट तो होगा ही, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है एडमोब और जो पहला लिंक आता है उसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये वाली स्क्रीन दिखेगी, यहाँ पे आपको बताएगा कि क्या है एडमोब आखिर, और यहाँ पे आप सब कुछ पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। और आखिर में जो है हमें यहाँ पे करना है साइन अप। अब साइन अप करने के बाद जो है यहाँ पे आपको कुछ डिटेल जो है वो डालनी पड़ेगी, जैसे कि आपकी कंट्री क्या है। तो हम यहाँ पे इंडिया डाल देते हैं। आप जो है आप वहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे टाइम जोन जो है तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं। करेंसी कौन सी रहेगी आपकी, तो यहाँ पे जो है आईएनआर ढूंढ लेते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन जो होती है वो है, तो वो आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट एडमोब अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो है सक्सेसफुली क्रिएटेड अकाउंट का नोटिफिकेशन मिल जाता है और यहाँ पे जो है आपको कंफर्मेशन मेल के लिए है। तो यहाँ पे आप सब जगह जो है वो नो कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको ईमेल देगा सजेशन के लिए, टिप्स के लिए और ये सब। तो उसके लिए आप जो है वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को जो है आप स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसी वीडियो के बीच में आपको एक ऐसा टिप्स देने वाला हूं जिसकी वजह से जो है आपके एडमोब पे तुरंत ही, यानी कि ऐप बनाने के तुरंत बाद जो है वो ऐड आना शुरू हो जाएंगे, जो कि काफ़ी लोग जो है इसको मिस कर जाते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जाना है ऐप्स पे और यहाँ पे हमारा जो पहला ऐप रहेगा उसको सेटअप करना है। तो यहाँ पे हम ऐड योर फर्स्ट ऐप पे क्लिक करते हैं। अब हमारा एप्लीकेशन कौन सा है, तो कि एंड्रॉयड है। क्या आपका ऐप जो है वो प्ले स्टोर में लिस्टेड है, तो कि बिल्कुल नहीं, अभी तक तो नहीं है। तो यहाँ पे नो कर दे और यहाँ पे कंटिन्यू कर दे। अब आपका ऐप का जो नाम है वो आपसे पूछेगा, तो आपका जो ऐप का नाम है वो यहाँ पे डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया और इसको टिकी रहने दे और यहाँ पे ऐड ऐप पर क्लिक कर दे। अब जो है यहाँ पे आपको कहेगा कि आपका जो ऐप है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, यहाँ पे आपको डन कर देना है। अब दूसरी बात जो है हमने यहाँ पे ऐप तो क्रिएट कर लिया, अब हमें जो है कोड चाहिए होगा, यानी कि ऐड यूनिट। तो उसको यहाँ से क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 तरह का यहाँ पे आपको ऐड जो है वो यूनिट मिलेगा। तो हमें चाहिए बैनर ऐड, तो यहाँ पे हम बैनर ऐड क्रिएट कर लेते हैं। तो इसका नाम दे देते हैं बैनर ऐड। लेकिन ये कौन से ऐप का है, क्योंकि हो सकता है आप जो है आगे जाकर मल्टीपल ऐप्स बनाए, जैसे ये मेरा हेक्सफ्लिक्स का है, तो आप जो है दूसरा भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले हम ऐप का नाम डालेंगे और फिर ये जो है वो बैनर है, इसलिए ये लास्ट में हम बैनर कह देंगे, ठीक है। तो ये आपको आगे जाके जो है ये काम आएगा कि इस ऐड पे जो है वो इतनी अर्निंग हो रही है या इतने इंप्रेशन आ रहे हैं, तो आपको पता रहेगा कि ये वाला ऐड है, इसलिए नाम देना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट ऐड यूनिट पर क्लिक कर दे। इसके बाद अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिल जाती है। जो पहली जो है वो है ऐप ID, यानी कि आपने जो ऐप बनाया है उसकी ID। तो इसी को जो है हमें एप्लीकेशन जब बनाते हैं उसको डालना होता है। जो हमारा मैं बात कर रहा हूँ जो ओक्सो का ऐप है या फ्लिक्स का ऐप है, तो फ्लिक्स का ऐप जो है उसमें सिर्फ ये पब्लिशर ID चाहिए होती है, लेकिन जो ओक्सो का ऐप है वहाँ पे आपको ये पूरी ID चाहिए होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ऐप की ID हो गई और ये ऐड यूनिट है, यानी कि जो हमने बैनर बनाया ये उसका है। तो इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी हमें और भी IDs बनानी है। तो यहाँ पे हम डन कर देते हैं। तो ये हमारा बैनर ID जो है वो बन चुका है। अभी हमें चाहिए एक और जो कि है इंडस्ट्रियल। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर ले एक बार, यहाँ पे सिलेक्ट
और यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन का नाम डालेंगे हैक्सफ्लिक्स_इंडस्ट्रियल। ठीक है, तो इसको जो है आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट ऐड यूनिट, अब यहाँ पे भी सेम आपको जो है मिलेगा, लेकिन हमें इसका ही सिर्फ काम है। यहाँ पे हम डन कर देते हैं। और तीसरी जो आईडी है वो रहेगी नेटिव। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस डालेंगे ऐप का नाम, और ये नेटिव है तो नेटिव लिखेंगे, और यहाँ पे क्रिएट ऐड यूनिट। तो अभी हमने जो है वो 3 ऐप आईडी जो है वो क्रिएट कर ली है, आई मीन ऐप यूनिट। अब यहाँ से हम कॉपी करके जो है इसको पेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे भी हमें डालना है। तो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ओक्सो ऐप का। तो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे जाना है सेटिंग में, और यहाँ पे लास्ट में आपको दिखेगा ऐड सेटिंग्स। अब ऐड सेटिंग में आने के बाद आपको क्या करना रहेगा, जब आपको ऐड चलाने हैं अपने एप्लीकेशन में, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप जो है 10 से 12 इंस्टॉल हो जाए अपने जो ऐप के, उसके बाद ही ऐड चलाए, तुरंत ही मत चलाए। ठीक है, नहीं तो ऐड लिमिट या कुछ भी आ सकता है। तो ये तो हो गई एक टिप, और वीडियो आगे भी होने वाला है, यहीं से आप जो है नहीं जा सकते, क्योंकि इसी बीच एक और ज़बरदस्त टिप आपको देने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे आपको जो है दिखेगा एडमोब का सेक्शन, और यहाँ पे आपको क्या है, पब्लिशर आईडी है, ऐप आईडी, बैनर, इंडस्ट्रियल और नेटिव। तो ये तीनों तो हमने क्रिएट कर ली है। अब ये 2 चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, तो वापस चलते हैं यहाँ पे एडमोब पे, और यहाँ पे चलते हैं ऐप सेटिंग्स, और ऐप सेटिंग में आपको जो है यहाँ पे पब्लिशर आईडी मिल जाएगी, यानी कि ऐप आईडी। ठीक है, तो ये ऐप आईडी को हमने कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। अब पब्लिशर आईडी क्या है, तो पब्लिशर आईडी जो इसी के बीच में रहता है ना, वो पब्लिशर आईडी होता है। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये पब्लिशर आईडी है। आप चाहे कितने भी ऐप बनाए, कितने भी ऐप आईडी यानी कि एड्स बनाए, तो बीच में जो है यही रहेगा, तो यही आपकी पब्लिशर आईडी है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब जो है हमने 3 जो क्रिएट किया हुआ है उसको लगा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से कॉपी करेंगे बैनर को, तो यहाँ पे बैनर। अब जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल। अब वापस लास्ट नेटिव, तो यहाँ पे हम नेटिव ऐड को डाल देंगे। अब ये डालने के बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। अब मैं एक और बात आपको बता दूँ, आपका अगर ऐप प्ले स्टोर में होगा तो आप यहाँ पे फेसबुक ऐड का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो फेसबुक के ऐड नहीं चलेंगे। या फिर स्टार्टअप का ऐप जो है वो आप लगा सकते हो यहाँ पे। अब कौन सा चलाना है इसके लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे अभी एडमोब है तो यहाँ पे एडमोब के ऐड चलेंगे। फेसबुक करेंगे तो अगर आपका यहाँ पे फेसबुक के ऐड होंगे तो वो चलेंगे, और यहाँ से आपको चलाना ऑन या ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऐड का सेटिंग। अब जो मैं आपको टिप बताने वाला था वो ये था कि काफ़ी लोग जो है क्या करते हैं, एडमोब का अकाउंट जो है वो तुरंत यहाँ से बना लेते हैं, यहाँ से तुरंत जो है वो ऐप क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ऐड यूनिट आईडी बना लेते हैं, और उसके बाद जो है वो भाग जाते हैं यहाँ से क्लोज करके। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो बार बार यही पूछते हैं कि हमारा जो है वो एडमोब के 10-15 दिन या 1 महीना हो गया, अभी भी ऐड नहीं आ रहे हैं। तो उसकी वजह जो है वो यही है, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आप जो है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो वो टिप क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है पेमेंट पे, और यहाँ पे जो है आपको सेटअप करना पड़ेगा पेमेंट डिटेल। ठीक है, तो पेमेंट डिटेल में ऐसा नहीं है कि आपको बैंक अकाउंट डालना है। तो यहाँ पे क्या करना है चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना रहेगा, नाम और अपना एड्रेस जो है यहाँ पे पूरा डाल देना है, और फिर यहाँ पे सिंपल सबमिट कर देना है। बस इतनी सी ही बात है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल, अगर बिजनेस है तो बिजनेस, तो यहाँ पे वो डिटेल आपको भर देनी है। ठीक है, और यहीं पर जो है बहुत से लोग जो है वो गलती कर देते हैं। बड़े बड़े कुछ लोग जो होते हैं वो भी हमें आकर बोलते हैं बाद में कि भाई आपने जो एडमोब आपने जो ऐप बनाया उसमें अभी तक ऐड तो आ नहीं रहे, ये है वो है, और वो अपना डिटेल जो है वो नहीं देना चाहते हैं जो एडमोब का होता है। मैं उससे कहता हूँ कि भाई आप अपना डिटेल दे दो, मुझे मालूम है कि कहाँ पे गलती हो रही है। तो वो लोग तो शेयर करेंगे नहीं, ऊपर से हमें कहेंगे कि आपको जो है आता नहीं है और ये वो।
तो ऐसे भी लोग जो है वो होते हैं, आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिटेल फिल कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देना। ठीक है, तो डिटेल जो है वो मेरे क्लाइंट की है, तो मैं इसको शो नहीं करना चाहूँगा, तो इसको मैं भर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है वो डिटेल भर लिया है, और उसके बाद यहाँ पे मैं आपके सामने ही जो है वो सबमिट करने वाला हूँ। और जैसे ही आप सबमिट करते हैं, अब जो है यहाँ पे आपके सामने ये वाला आ जाता है स्क्रीन, जहाँ पे आपको जो है आपको एक थ्रेशोल्ड दिया जाता है कि आप जब $100 जो है वो पार करेंगे तब जाके आपको पैसा मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको जो है यहाँ पे $10 जो है वो कमाने पड़ते हैं। $10 जैसे ही आप कमा लेंगे तब जो है आपके घर पे एक पिन आएगा, और ये सब आपको पता होगा। ठीक है, वो तो बात की बात है। तो यहाँ पे वीडियो का मकसद यही था कि एडमोब का जो अकाउंट है वो कैसे बनाते हैं, और उसमें एड यूनिट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आप में से काफ़ी लोग जो है वो फ्लिक्स वाले भी होंगे, तो उसको भी सेम यही तरीका जो है वो यूज़ करना है, और ऐड जो है वो लगा देने हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इतनी सी ही बात है। तो आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, और इसी तरह के वीडियोस को जो है वो देख सकते हैं। जय हिंद।